हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीपराज सर मैथ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्षेत्रफल तथा आयतन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो कि आपके हाई स्कूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और ये हाई स्कूल के लिए नहीं, जो भी अब कंपटीशन के ये एग्ज़ाम देते हो उसमें जो भी मैथ से संबंधित ये सूत्र होंगे वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख लीजिए। ये देखिए आपको इस वीडियो में क्या क्या पढ़ना है, तो हम बताते हैं। जैसे इस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, त्रिभुज में भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानेंगे, समबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। और देखिए चतुर्भुज में हम जानेंगे आयत के बारे में, वर्ग के बारे में, समचतुर्भुज के बारे में, समांतर चतुर्भुज के बारे में और समलंब चतुर्भुज के बारे में। अब देखिए, अब व्रत को भी पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो व्रत में हम जैसे त्रिज्यखंड जान लेंगे। व्रत का कोई हिस्सा होता है उसे हम त्रिज्यखंड कह देंगे जब त्रिज्या द्वारा बना होगा। त्रिज्यखंड और व्रतखंड जब जीवा व्रत को काटती है तब व्रतखंड बनता है। ठीक है, तो हम इस व्रतखंड के बारे में पढ़ेंगे और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित कुछ सूत्र भी बता देंगे। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण। तो ये समबाहुभुज जैसे समषटभुज है, जो भी है समषटभुज, तो इसके प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र भी आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। अब देखिए, और क्या पढ़ेंगे, घनाभ के बारे में पढ़ेंगे, घन के बारे में पढ़ेंगे, बेलन पढ़ेंगे, खोखला बेलन पढ़ेंगे, शंकु पढ़ेंगे और छिन्नक पढ़ेंगे, गोला पढ़ेंगे, अर्धगोला पढ़ेंगे और गोलीय कोश और अर्धगोलीय कोश के आयतन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपने जान लिया कि इस वीडियो में किस किस बात पर चर्चा होनी है। तो मैंने यहाँ पर ये पहले से ही लिख दिया था। अब हम एक एक करके इन पर हम बताते हैं इसके क्षेत्रफल या परिमाप क्या होते हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज पर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानेंगे। समबाहु त्रिभुज होता क्या है, मतलब जिस सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं, तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, सभी मतलब त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो तीनों भुजाएं, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और त्रिभुज की ये त्रिभुज ABC माने त्रिभुज मान लिया। ABC क्या है, त्रिभुज। ABC अगर ये त्रिभुज है तो इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन ABC त्रिभुज कैसा, समबाहु त्रिभुज है। तो इसकी AB भुजा भी ये है, ये भी भुजा ये है, ये भी भुजा ये है। मतलब प्रत्येक भुजा कितनी है, A, क्योंकि मैंने प्रत्येक भुजा A मानी क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा बराबर है। अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा की जगह पर कुछ A लिख सकते हो। ठीक है, जो भी भुजा दी गई होगी वो लिख सकते हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर देखिए, अब समबाहु त्रिभुज का अगर हम परिमाप निकालें, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति का परिमाप होता है उसके चारों ओर की लंबाई कितनी है। तो जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज में चारों ओर ये तीनों भुजाएं जोड़ेंगे, AB, BC और AC। ये तीनों भुजाएं जोड़ेंगे, मतलब ये भी ये है, ये भी ये है और ये भी ये है, मतलब A + A, मतलब हम कह सकते हैं 3A। इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया, 3A हो गया। अब A की जगह पर क्या लिख सकते हैं, भुजा, मतलब 3 इंटू भुजा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 3 इंटू भुजा। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब हम जैसे इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालें, ऊंचाई मतलब हम यहाँ से इस पर ये लंब डाल दें, तो ये हम इसकी ऊंचाई निकालना चाहें तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई वाला सूत्र क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो ऊंचाई वाला सूत्र होता है √3/2 इंटू भुजा। ये याद कर सकते हो। जैसे ही √3/2 में हम भुजा का गुणा कर देंगे तो फिर उसकी ऊंचाई निकल आएगी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है, तो मैंने समबाहु त्रिभुज के बारे में ये बता दिया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 इंटू भुजा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा। तो मैंने इस मतलब ये समबाहु त्रिभुज के बारे में बता दिया। अब हम बात करेंगे विषमबाहु त्रिभुज पर।
विषम बाहु मतलब विषम मतलब सभी भुजाएं कैसी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब करेंगे विषम बाहु। विषम मतलब सभी भुजाएं कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो देखिए अलग अलग भुजाएं कैसी होंगी। तो ये जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, तो इसकी सभी भुजाएं अलग अलग हैं, ए बी सी। इसकी ये भुजा मान ली मैंने, ए के सामने ये मान ली, कुछ भी मान सकते हो। ये ए हो गई, ये बी हो गई और ये सी हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज है ये, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, ये विषम बाहु त्रिभुज है। तो विषम बाहु त्रिभुज में हम क्या पढ़ेंगे, विषम बाहु त्रिभुज क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो देखिए विषम बाहु तो क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसके क्षेत्रफल वाला बताइए क्या सूत्र होता है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला क्या सूत्र होता है, बताइए। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला क्या होता है सूत्र। तो विषम बाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है √ s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, ये होता है। अब बताइए जब s √s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, तो ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम s निकालेंगे, s होता क्या है इसमें, तो s होता है, s को बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, तो s क्या है यहाँ पर, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब ये परिमाप जो है ए बी सी, इसे हम जोड़कर आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। तो मतलब s को कह सकते हैं a + b + c, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ दिया और आधा कर दिया, तो ये आ गया s अर्ध परिमाप। तो अगर s निकाला जाएगा तो हम तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा कर देंगे तो s निकल आएगा। जब s निकल आएगा तो s यहाँ रख देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो फिर हम अब बात करेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, सम माने बराबर, दो माने दो, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये भुजा ए है, ये ए है, लेकिन ये मैंने अलग कर दी बी। ठीक है, तो इसकी जैसे दो भुजाएं बराबर हैं और ये तीसरी कोई बी है ये। ठीक है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र क्या लगेगा, b/4 √4a² - b²। b/4 √4a² - b²। b यहाँ पर क्या है, जो भुजा बराबर नहीं है, मतलब जो असमान भुजा है वो b है, और a यहाँ पर मैंने वो माना जो भुजाएं बराबर है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया b/4 √4a² - b²। और जैसे अगर इसका परिमाप निकालिए, परिमाप वही बात है कि इनको जोड़ देना, a + b + a, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ दोगे तो इसका परिमाप आ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का। तो परिमाप, तो मैंने इस प्रकार से इसमें त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया, कौन कौन त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, इनके बारे में मैंने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या, चतुर्भुज में। चतुर्भुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इतने के बारे में पढ़ना है। तो हम देखिए धीरे धीरे बताते हैं और समझते चलिएगा। ठीक है, अब इधर देखिए, जैसे हम पढ़ेंगे आयत के बारे में। आयत, आयत क्या होता है, आयत, जैसे मान लीजिए ये आयत है, आयत है, मान क्या लीजिए ये एक आयत है, ABCD कुछ भी मान सकते हो, ये एक आयत है। अब आयत जैसे मैंने चलो नाम दे दिया ABCD, ABCD एक आयत है। अब बताइए आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती, मान ली ये लंबाई को मैंने L कह दिया, अगर ये L है तो ये भी L होगी। ये चौड़ाई है, चौड़ाई को मैंने B कह दिया, तो अगर ये B है तो ये भी B होगी। मतलब क्या समझा, आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, मतलब अगर ये 10 है तो इसके सामने की ये भुजा 10 होगी, अगर ये 5 है तो इसके सामने की ये भुजा 5 होगी। तो यही आयत का क्षेत्रफल, हम देखिए सूत्र लगाते हैं, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल वाला सूत्र होता है लंबाई ×
चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है सही। अब देखिए इधर आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का परिमाप देखिए, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप तो 2 ब्रैकेट L प्लस बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई कह सकते हैं। आयत का परिमाप क्या कह सकते हैं, 2 ब्रैकेट L प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देख लीजिए आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसे हम कह सकते हैं आयत का विकर्ण है ये। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट L प्लस बी, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का विकर्ण अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब ये आयत का परिमाप आता है, परिमाप मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। जैसे ही देखिए ये भुजा जोड़ेंगे तो L प्लस बी प्लस ये L और प्लस बी, तो देखिए L 12 हो गए और बी 2b, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो L प्लस बी बचेगा। इसी प्रकार से तो ये निकल गया आयत का परिमाप। और ये भी आयत का विकर्ण भी निकल जाता है। कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम विकर्ण डालेंगे और ये पता ही है यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। जब 90 डिग्री बन जाएगा तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। फिर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे तो फिर ये विकर्ण भी निकल आएगा। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, केवल जो हम बता दें उसी को याद करते हुए चलना है। ठीक है, अब देखिए तो मैंने आयत पढ़ लिया। आयत के बाद हम क्या पढ़ेंगे, वर्ग। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं कैसी हों, बराबर हों और प्रत्येक शीर्ष कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, वर्ग का प्रत्येक शीर्ष कोण 90 डिग्री होता है। चलिए ये वर्ग बना दिया। आपको केवल इतना देख लेना कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये क्या मैंने बना दिया, वर्ग। तो ये भी भुजा अगर ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। ठीक है, अब देखिए जैसे ये मैंने ऐसा बना दिया वर्ग। ठीक है, अब देखिए जैसे हम वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालें, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, या कह सकते हो भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा स्क्वायर हो गया। अगर हम वर्ग का परिमाप निकालें, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप क्या हो गया, 4 इंटू भुजा। तो वर्ग का परिमाप हो गया 4 इंटू भुजा। ठीक है, ये याद करना है। तो अब एक और याद करना है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण हो गया भुजा रूट 2, भुजा रूट 2। तो वर्ग का विकर्ण हो गया भुजा रूट 2। ठीक है, अब देखिए इधर तो मैंने वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, वर्ग का विकर्ण भुजा रूट 2। तो इस प्रकार से मैंने इसमें वर्ग के बारे में भी बता दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समचतुर्भुज की भी देखिए, समचतुर्भुज, 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 समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको याद कर लेना। जैसे ये क्या है, समचतुर्भुज है। ठीक है, पतंग के आकार का। ठीक है, ये भुजाएं बराबर होती हैं समचतुर्भुज की। ठीक है, सभी भुजाएं, तो कुछ नहीं याद कर लेना। जैसे एक ये विकर्ण है और एक ये विकर्ण है। विकर्ण जहाँ पर काटते हैं वहाँ 90 डिग्री बनता है, मतलब विकर्ण, दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर काटते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, अब देखिए तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया विकर्णों का गुणनफल बटे 2, विकर्णों का गुणनफल बटे 2। समचतुर्भुज का ये क्षेत्रफल हो गया विकर्णों का गुणनफल बटे 2। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर समचतुर्भुज का परिमाप पूछा जाएगा, पहली बात है ये जान लीजिए इसमें प्रॉपर्टी समचतुर्भुज में, जैसे ये विकर्ण है, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब अगर ये विकर्ण 10 का है तो 5-5 बट जाएगा। अगर ये विकर्ण मान लीजिए 16 का है ये वाला तो 8-8 में बट जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ठीक। अब देखिए
ये समचतुर्भुज का विकर्ण हो गया, मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया विकर्णों का गुणनफल बटे 2। अब हम जानेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बारे में। समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज देखिए क्या होगा, तो मैंने ये समांतर चतुर्भुज बना दिया ये, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज में मैंने ये डाल दिया यहाँ पर लंब, ठीक है। इस भुजा पर मान लीजिए ऊपर मैंने लंब डाल दिया, ठीक है, ऐसे मतलब लंब, ठीक है। अब इधर देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, आधार इंटू संगत शीर्ष लंब, संगत शीर्ष लंब, ठीक है। आधार इंटू संगत शीर्ष लंब, मतलब समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जितनी भुजा ये उतनी भुजा ये, जितनी ये उतनी ये, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज की एक और खासियत समझ लीजिए कि इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। जहाँ पर भी ये विकर्ण काटते हैं तो ये समद्विभाजित होते हैं एक दूसरे से, मतलब आधे आधे बट जाते हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज ये हो गया। अब समांतर चतुर्भुज के बाद हम जानेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानेंगे। तो हम समलंब चतुर्भुज का भी चित्र बनाते हैं फिर समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज, हेडिंग क्या पड़ेगी, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के देखिए समलंब चतुर्भुज ऐसा बनता है, ऐसे बना लीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गई, ये भुजा इसके समांतर है, ठीक है, ये वाली भुजा इसके समांतर है। और मान लीजिए इनके बीच की दूरी ये है, ठीक है, या फिर यहाँ पर खींच सकते हो इसके बीच की दूरी ये, ठीक है। तो चलो यहीं पर, ठीक है, ठीक है, ये हो गया समलंब चतुर्भुज। इधर भी ऐसे खींच सकते हो अगर खींचना चाहो तो, ये मतलब समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है ये, ठीक है। तो आप देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग। मान ये भुजा और ये पूरी, ये समांतर भुजाएं, तो इनका योग गुणे उनके बीच की दूरी, मतलब उनके बीच की दूरी ये हैं, और बटे 2 कर देना है। यानी कि समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी और बटे 2 कर देना है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी बटे 2। तो ये समलंब चतुर्भुज के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे किस पर, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने चतुर्भुज के कौन कौन चतुर्भुज के बारे में पढ़ लिया, आयत के बारे में पढ़ लिया, वर्ग पढ़ लिया, समचतुर्भुज पढ़ लिया, समांतर चतुर्भुज पढ़ लिया और समलंब चतुर्भुज पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे वृत्त के बारे में, ठीक है। तो वृत्त पर देखिए पहले ये हेडिंग क्या पड़ेगी, वृत्त। तो जैसे ये क्या है, वृत्त, वृत्त है, ये इसकी परिध हो गई वृत्त की। यहाँ केंद्र से परिध तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिध तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो अब इधर देखिए अगर हम बताएं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो कुछ नहीं करना, क्या करना है, पाई आर स्क्वायर। तो इस पूरे वृत्त का एरिया आ गया, मतलब पाई आर स्क्वायर। अगर वृत्त की परिध चाहिए, मतलब ये कितनी, ये लंबाई कितनी होगी ये चारों ओर की, तो वृत्त की परिध या परिमाप एक ही बात है। तो वृत्त की परिध, वृत्त की परिध वाला सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। तो वृत्त की ये परिध आ गई 2 पाई आर, ठीक है, वृत्त की परिध। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिध 2 पाई आर, ठीक है। अब अगर वृत्त के बारे में पढ़ लिया तो फिर हम यहीं पर आपको बता देते हैं त्रिज्यखंड के बारे में। चलिए यहीं पर देख लीजिए, जैसे ये वृत्त है, वृत्त है और यहाँ पर ये केंद्र है, तो केंद्र ये देखिए ये ऐसे कर दिया। अब देखिए जैसे जो त्रिज्याओं से जो वृत्त का भाग बना उसे त्रिज्यखंड कहेंगे, ठीक है।
त्रिज्य खंड, ये छोटा त्रिज्य खंड है तो इसे लघु त्रिज्य खंड कह दिया, और ये इससे बड़ा है तो इसे दीर्घ त्रिज्य खंड कह दिया। ठीक है, तो अब देखिए जैसे इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए, तो ये जो त्रिज्यां हैं कितने डिग्री पर हैं, थीटा डिग्री पर हैं। ये दोनों त्रिज्यां केंद्र पर मिली जाकर तो थीटा डिग्री बन रहा है, मतलब ये थीटा डिग्री वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब जब पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लगा दिया, लेकिन मुझे इतना ही चाहिए। इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये क्या है, त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। मतलब पाई आर स्क्वायर कर देना है और थीटा अपॉन 360 डिग्री कर देना है, मतलब ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, इस चाप की लंबाई अगर पता करनी, जैसे ये परिमाप निकाला, जब वृत्त का परिमाप 2 पाई आर हो गया पूरे, लेकिन इस त्रिज्य खंड में मुझे इतने ही चाप की लंबाई पता करनी है। तो त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, तो जैसे पूरी पर 2 पाई आर होती, लेकिन मुझे इतनी चाहिए इस त्रिज्य खंड की, ये चाहिए इतनी, तो इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री कर दिया। जैसे ये 2 पाई आर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, इसमें थीटा अपॉन 360 कर देना, तो ये क्या आ जाएगा, ये चाप की लंबाई आ जाएगी। अगर मुझे त्रिज्य खंड का परिमाप निकालना हो, परिमाप मतलब ये पूरा त्रिज्य खंड हो जाएगा, और इसका परिमाप निकालना मतलब ये चाप तो लंबाई, चाप की तो लंबाई जुड़ेगी, और ये त्रिज्या, एक ये त्रिज्या और एक ये त्रिज्या, दोनों त्रिज्याएं भी जुड़ जाएंगी, तो त्रिज्य खंड के मतलब त्रिज्य खंड का पूरा परिमाप आ जाएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि त्रिज्य खंड का परिमाप, त्रिज्य खंड का परिमाप मतलब ये 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री तो लिखना ही है। मतलब ये हम पूरे एक बात बता रहे, ये यहाँ से यहाँ तक समझना। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का ये तो आएगा ही इस चाप की लंबाई, और ये आर मतलब 2r और जुड़ जाएगा इसमें, तो पूरा ये त्रिज्य खंड का परिमाप आ जाएगा इस प्रकार से। तो त्रिज्य खंड जान लिया, बताइए। और वृत्त खंड समझ लीजिए, वृत्त खंड क्या होता है। ठीक है, चलो वृत्त खंड समझ लीजिए क्या होता है, समझा दें वृत्त खंड। चलो देख लीजिए जल्दी से। वृत्त खंड, जैसे मान लीजिए ये क्या है, वृत्त है, ये केंद्र। अब मान लीजिए ये क्या है, जीवा। तो इस जीवा ने वृत्त को 2 भागों में बांट दिया, वृत्त को 2 भागों में बांट दिया। एक तो ये देखिए छोटा भाग लग रहा है, दिखने में लग रहा है छोटा, और ये बड़ा भाग है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, लघु वृत्त खंड। ये क्या कहलाएगा, लघु छोटा वृत्त खंड, वृत्त खंड। और जो ऊपर वाला है वो दीर्घ वृत्त खंड कहलाएगा, दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, दीर्घ वृत्त खंड। अभी मैंने देखिए वो बताया था त्रिज्य खंड के बारे में। तो त्रिज्य खंड के बारे में जैसे ये बताया, जैसे ये वृत्त है, यहाँ पर मैंने ये इतना त्रिज्य खंड निकाल लिया, और ये एक त्रिभुज यहाँ पर बन गया। ठीक है, ऐसा इसका केंद्र O है, और ए बी क्या है, ये जीवा है, ए बी क्या है, जीवा है। तो यहाँ पर ये कितना कोण बन रहा है, थीटा। अगर मुझे ऐसे इस चित्र में अगर मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, तो इस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एक फार्मूला याद कर लेना है कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो क्या करना है, 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। आर क्या है, यहाँ पर त्रिज्या है। ठीक है, आर क्या है, त्रिज्या है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, तो मैंने 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इस प्रकार से मैंने इस वृत्त के अंतर्गत ये त्रिभुज बना, इसका मैंने क्षेत्रफल निकाल लिया है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब मैंने जैसे वृत्त के बारे में पढ़ लिया, वृत्त के बाद पढ़ेंगे समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण वाला सूत्र, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण। तो बताइए इसका सूत्र क्या होता है, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण,
समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण वाला सूत्र क्या होता है? तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री अपॉन n। ये याद करना है कि समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है? 2n-4 इंटू 90 अपॉन n। तो ये समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अब ये जैसे घना पड़ना, घन, बेलन, खोखला बेलन, शंकु, छिन्नक, गोला, अर्धगोला, गोलीय कोष, अर्धगोलीय कोष, तो देखिए ये भी हम कैसे